स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम परऑक्साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे और कुछ नेम रिएक्शंस और हैं वो पढ़ेंगे। तो परऑक्साइड इफ़ेक्ट को खराश इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ये जो है ये एल्कीन्स में होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन्स में, या हिंदी में बोलूँ तो असममित एल्कीन्स में। और इसमें बेंजोइल परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक फ्री रेडिकल बनाती है और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करती है। तो परऑक्साइड इफ़ेक्ट जो मार्कोवनिकोव रूल है उसके विपरीत है या अपोजिट वर्क करता है। तो मार्कोवनिकोव रूल में मैंने बताया था कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कम होंगे वहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट जो है रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पर जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है ये एसिमेट्रिक एल्कीन्स में होती है। दूसरा है बेंजोइल परऑक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने एक एल्कीन लिया है, साथ में HBr और बेंजोइल परऑक्साइड एज अ रिएजेंट। और रिएक्शन ये एक जनरल रिएक्शन है, इसकी देखी जाए तो CH3 CH2 CH2Br, ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो मैंने बताया था कि अपोजिट है मार्कोवनिकोव रूल के। तो किस तरीके से अपोजिट है वो देख लेते हैं। पहले ये जो लिया है हमने ये बेंजोइल परऑक्साइड है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा और इसमें रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। देखा जाए तो ये इधर और ये इधर सेम है, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल फ्री रेडिकल। इस ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस ऑक्सीजन पे एक रेडिकल आ जाएगा, दूसरा इस रेडिकल पे इस ऑक्सीजन पर रेडिकल आ जाए क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा ये होगा कि जो ये COO है मीन्स CO2 के फॉर्म में ये बाहर निकल आएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, या अणु जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो रेडिकल किन के पास आ जाएगा, इधर कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल। तो C6H5 जो ये रेडिकल के साथ है और ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये बेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये रेडिकल ये हाइड्रोजन का रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ब्रोमीन पे भी क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो जो हमारा एल्कीन है, जो प्रोपीन हमने लिया है, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से करेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर भी रेडिकल आएगा, यहाँ पर भी रेडिकल आएगा। तो जो ये ब्रोमीन है ये वहाँ पर एक्ट करेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए ब्रोमीन जो है इस CH2 के साथ अटैच हुआ है और इस CH पर क्या है, रेडिकल है। तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। देखा जाए तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है। दोबारा से जब HBr को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल लास्ट में बचेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पे एक्ट करेगा, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br, क्योंकि लास्ट उसमें देखा था ना ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो था वो यहाँ पर आ गया था, इसके पास रेडिकल बचा था। जो हाइड्रोजन वाला रेडिकल है वो किस पे एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा। तो ये बन जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी वो है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, वो इसमें रिएक्ट करता है, या कह सकते हैं कि एक तरीके से कैटलिस्ट है या अटैकिंग रिएजेंट है। तो इसमें हमने बेंजीन लिया है। बेंजीन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और मतलब वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप किस तरीके से आएगा, तो वो आएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब शांत H2SO4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसमें 2 H है और 4 O है, तो यही होता है ना।
तो रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, C6H5SO3H। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा और ये SO3H ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा। तो ये जब हमारा बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखा जाए तो बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप मीन्स सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा और साथ में हमें वाटर मिलेगा। यहाँ पे ये SO3H ग्रुप जब बेंजीन पे लग रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, HO मिल रहा है और एक H यहाँ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से ये होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, अणु लिए हैं, जो कि किस तरीके से डिवाइड होंगे, HSO4 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और SO3 में। बेंजीन रिंग है ये हमारे पास, जो ये SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये यहाँ पर इसके साथ एक्ट करेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये SO3 ग्रुप क्या है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर और इधर हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन निकल के ये आ जाएगा। ये जो है एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि किस तरीके से जो चार्ज है वो या इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट इस बेंजीन रिंग में होगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होंगे, इस जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस की एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बॉन्ड था वो इधर जा चला गया है, फिर यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा उसी तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रलाइज कर दिया, बॉन्ड बना लिया। ये उसी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो ये बनेगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसमें देखा जाए तो पूरे में रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है ये पॉजिटिव चार्ज और उसी तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ग्रुप बन गया है। अब थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो था उसको HSO4 नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और ये SO3 नेगेटिव रहेगा। फिर इस स्ट्रक्चर को फर्दर H3O पॉजिटिव के साथ करवाएंगे। जो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से ब्रेक हुआ है, तो उसी के जो प्रोडक्ट्स थे HSO4 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, उन्हीं सब को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले SO3 का कर लिया, फिर HSO4 नेगेटिव, फिर H3O पॉजिटिव। तो SO3 नेगेटिव और ये बेंजीन रिंग और साथ में H3O पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर क्या होगा, इस H3O पॉजिटिव में हाइड्रोनियम आयन में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा और ये हमें क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें मिलेगा। तो इस सल्फोनेशन में यही है कि सल्फोनिक ग्रुप होता है जो कि किससे आता है, सल्फ्यूरिक एसिड से आता है और बेंजीन रिंग के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म जो है 4 स्टेप मैकेनिज्म है और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसलिए ये स्टेबल है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है इसमें। देन कम टू द नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। तो इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रिक एसिड ग्रुप लेंगे HNO3, साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजीन से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर एंड NO2 पॉजिटिव फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। जो ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। अब नाउ कम टू मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले NO2 पॉजिटिव फॉर्मेशन होगी। तो वो किस तरीके से होगी, वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्मेशन होगी, जो कि इस तरीके से है। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे H2SO4 के, ये NO2 पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ से और ये जो है निकल जाएगा। तो ये HSO4 नेगेटिव साथ में H3O पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप जो है कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन। कार्बोनियम आयन जो है वो बनेगा। तो वो किस तरीके से बनेगा,
नाइट्रो ग्रुप हो गया, उसके साथ क्या होगा, बेंजीन जो है रिएक्ट करेगा। तो ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैच हो जाएगा और इधर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो फिर से वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे इस तरीके से, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे बेंजीन रिंग में ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आया है तो इस वजह से ये हमने हाफ में डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाया, हम पूरे में नहीं दिखाएंगे। अगर पूरे में ट्रांसफ़र होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए तब हम इसको पूरा डॉट डॉट सर्कल में दिखाते। अब ये सिर्फ इस यू शेप में हुआ है ट्रांसफ़र, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसलिए सिर्फ इतने पोर्शन में हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो ये वाला स्ट्रक्चर सेकंड स्टेप में आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर था या रेजोनेंस हाइब्रिड था। तो इसके साथ HSO4 नेगेटिव को जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये नाइट्रोबेंजीन हमें मिल जाएगा। तो HSO4 नेगेटिव और H3O पॉजिटिव क्या बनाते हैं, H2SO4 और साथ में वाटर। तो ये पूरा जो था इसका नाइट्रेशन का या नाइट्रीकरण का मैकेनिज्म था। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और नाइट्रिक एसिड ग्रुप लेना है और किस तरीके से जो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप है वो टूटता है और साथ में हमें NO2 मिलता है जो कि जाके बेंजीन पे अटैक करता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर इधर और इधर जो है ट्रांसफ़र होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये वाला जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बस नाइट्रोबेंजीन में यही है। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 2 टाइप्स की होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, इन दिस एल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन टेक प्लेस। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्काइल बेंजीन। तो इस तरीके से रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन दिखाई हुई है, बेंजीन के साथ होगी, साथ में क्या है, एल्काइल हैलाइड है और एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया हुआ है। तो इसमें जैसे कि नाइट्रो ग्रुप जाके इधर अटैच हुए, सल्फोनिक ग्रुप जाके इधर अटैच हुए, उसी तरीके से एल्काइल ग्रुप जाके यहाँ पर अटैच होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एल्काइल बेंजीन है और यहाँ पे ये हैलाइड है। तो ये बेंजीन है, CH3Cl यहाँ पे लिया है, मिथाइल क्लोराइड लिया है और ये मिथाइल ग्रुप क्या है, बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो गया है। तो ये क्या बन गया है, टोलुइन। साथ में टोलुइन के साथ हमें क्या मिला है, HCl। तो अब इसके मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है उसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल कार्बोनियम आयन होगा। जो सबसे पहले बनेगा वो है मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो इसमें जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है वो AlCl3 है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड लिया, साथ में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया। सो जब ये क्लोरीन है ये यहाँ से ब्रेक होगा, अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। आपने देखा होगा क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है और मिथाइल मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया जिसमें कि हमारे पास कार्बोनियम आयन आया है या कटायन इसे बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो है रिएक्शन ऑफ मिथाइल कार्बोनियम आयन विद बेंजीन। तो कटायन को या कार्बोनियम आयन को हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड तो है ही और साथ में जो कैटलिस्ट है, 3 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, बेंजीन और दूसरा है मिथाइल क्लोराइड, तीसरा है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो पहला एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल हो गया। फिर इस कार्बोनियम आयन को बेंजीन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो बेंजीन के साथ क्रिया करवाने में फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव।
तो यहाँ पे जब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव किसके साथ अटैक करेगा, इस नेगेटिव वाली जगह पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3, और यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाए हुए हैं इनके साथ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है बेंजीन रिंग में, वो बस शो नहीं करते कई बार, वरना बेंजीन के साथ हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और इधर इधर सब जगह होंगे हाइड्रोजन जो, हाँ, क्योंकि कार्बन की जो है वैलेंसी पूरी करनी होगी। जहाँ पे भी कार्बन है बेंजीन रिंग में, वहाँ वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड क्या होगी, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, वो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये ध्यान रखना कि डॉटेड स्ट्रक्चर जो है वो ये हाफ में होना चाहिए, पूरे में सर्कल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बीच में हमने दिखाया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रिंग में इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आप पूरा कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे भी आ रहा है और मतलब पूरे रिंग में यूँ ट्रांसफ़र हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर थर्ड स्टेप हमारा है फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर हमें मिला है, उत्पाद लास्ट में हमें मिला है सेकेंड पॉइंट के, तो थर्ड में वही लिया है। और हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव बचा था उसको लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्या है रिमूव हो जाएगा, और ये हमारे पास टॉलुइन आ जाएगा, और ये AlCl3 हो जाएगा। इसका जो एक क्लोरीन है वो इस HCl के साथ जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये H पॉजिटिव निकलेगा, और यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये HCl बना लेगा। फिर ये एल्काइलेशन, जो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी वो यहीं तक थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो किस तरीके से होगी वो देख लो। उसकी जनरल रिएक्शन ये है, बेंजीन रिंग RCOCl, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये COR, और ये बेंजीन रिंग है, और ये HCl है। तो ये किस प्रकार से ये रिएक्शन हम ले सकते हैं और मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं इसका। तो जो रिएक्शन है, जैसे कि एज एग्जांपल एसाइलेशन रिएक्शन का ये लिया है कि ये बेंजीन लिया है, ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये CH3COCl लिया है। तो ये जो है CH3COCl को RCOCl लिख सकते हैं। जो R ग्रुप होता है वो कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एसाइल क्लोराइड है, ये COCl कौन सा ग्रुप होता है, एसाइल क्लोराइड ग्रुप है, और उसके साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। तो ये वाला ग्रुप CH3CO ग्रुप बेंजीन के साथ ऊपर जाके लग जाएगा, और ये HCl बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या है, एसाइल कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, जो पहला वो है, तो उसमें एसाइल कार्बोनियम आयन का बनना है, तो RCOCl लेंगे। जो रिएजेंट्स हैं सभी फर्स्ट स्टेप में हम वो ले रहे हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आयन्स बनाते हैं, और फिर आगे चल के वो हमारा जो मेन रिएक्टेंट है उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो RCOCl एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ क्या बनाएगा, RCO, ये हो जाएगा हमारा एसाइल कार्बोनियम आयन, और ये AlCl4 नेगेटिव। सेकेंड स्टेप जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अनदर कार्बोनियम आयन होगा। तो इसमें किस तरीके से बन रहा है, ये RCO पॉजिटिव को बेंजीन रिंग के साथ किया है, उसी तरीके से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो ग्रुप है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। और उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले रिएक्शंस में बताया, पॉजिटिव आयन का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ये बॉन्ड्स इस तरफ मूव होंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे HCOR, और ये जो जब भी हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद इस तरीके से 3 बॉन्ड्स दिखाते हैं।
तो जो ये आर ग्रुप है इसको मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप माना हुआ है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने आर को क्या कर दिया, मिथाइल कर दिया है। ये कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। तो जो ये हमें थर्ड स्टेप में ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिला है उसी को हमने इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कीटोन होगा। तो ये एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा या क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा और ये इस एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड मिलेगा हमें। और ये CO, अगर यहाँ पे CH3 अगर हम कर दें तो ये CO CH3 बन जाएगा। तो जो कि होगा हमारा असाइल बेंजीन, इसको हम असाइल बेंजीन बोलेंगे। तो यही हमारी जो असाइल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है वह रिएक्शन है ये। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन आज हमने कर ली है। सल्फोनेशन रिएक्शन भी की है और खराश रिएक्शन भी किया जिसमें पेरोक्साइड के साथ किया था। तो इसी तरीके से ये जो भी रिएक्शन आज मैंने कराई है वो एक तरीके से सिमिलर है। फर्स्ट स्टेप जो है रिएजेंट्स के साथ या फिर जिस तरीके से वो बेंजीन पे अटैक कर रहे हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो लगभग सेम है उनके। तो उनके थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख लेना किस तरीके से है।